Hello everyone, welcome to Medical Birthday. This video we are going to discuss about the topic from thorax, that is broncho pulmonary segment. इस वीडियो में हम लोग ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट को कंप्लीट देखेंगे। फिर अगर ये यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में है तो इसे कैसे लिखना है, हमारे इंटरनल पेपर में है उसे उसमें कैसे लिखना है, और इसका मैं कंप्लीट नोट आपको वीडियो के एंड में प्रोवाइड करूँगा। तो चलिए ठीक है, विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं हम लोग ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट को। तो हम लोग अगर देखें ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट को सबसे पहले समझें, तो ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट को समझने के लिए आपने देखा होगा कि हम लोग क्लास 11 से जब हम लोग ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ते आ रहे हैं, तब से हम लोग पढ़ते हैं ट्रोक्यो ब्रेंकियल ट्री, इसके बारे में। तो ट्रोक्यो ब्रेंकियल ट्री में इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जो मेनली वी हैव 3 टाइप ऑफ ब्रोंकस। हमारे पास कितने ब्रोंकस होते हैं? 3 ब्रोंकस, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस एंड टर्सरी ब्रोंकस। तो प्राइमरी ब्रोंकस मेनली किसे सप्लाई करता है? तो जो हमारा प्राइमरी ब्रोंकस है मेनली लंग्स को सप्लाई करता है। सेकेंडरी ब्रोंकस मेनली किसको सप्लाई करेगा? जो उनके अंदर लोब्स होंगे, लंग्स के अंदर जो लोब्स होते हैं उसे कौन सप्लाई करता है? सेकेंडरी ब्रोंकस। और टर्सरी ब्रोंकस किसे सप्लाई करता है? तो टर्सरी ब्रोंकस सप्लाई करता है सेगमेंट को, सेगमेंट को। डेट्स वाई हम लोग टर्सरी ब्रोंकस को और क्या बोल सकते हैं? सेगमेंटल ब्रोंकस भी बोल सकते हैं। क्यों सेगमेंटल ब्रोंकस बोल सकते हैं? क्योंकि ये सेगमेंट को सप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट क्या है? इट इज अ रिस्पायरेटरी यूनिट ऑफ लंग्स। लंग्स का एक रिस्पायरेटरी इंडिपेंडेंट रिस्पायरेटरी यूनिट है या सर्जिकल यूनिट है, दैट इज सप्लाइड बाय। सेगमेंट की बात हो रही है तो इसे कौन सप्लाई करेगा या एरेटेड किसके द्वारा होगा, किसके थ्रू होगा? तो सेगमेंटल ब्रोंकस के द्वारा होगा, सेगमेंटल ब्रोंकस के थ्रू होगा। तो अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें, ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट की डेफिनेशन देखें तो क्या लिख सकते हैं? इट इज ए इंडिपेंडेंट रिस्पायरेटरी सेगमेंट, इंडिपेंडेंट रिस्पायरेटरी और सर्जिकल यूनिट ऑफ लंग्स डेट इज सप्लाइड बाय सेगमेंटल ब्रोंकस, और हम लोग बोल सकते हैं टर्सरी ब्रोंकस। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखें तो इसकी अगर हम लोग शेप की बात करें तो ये किस शेप की होती हैं? तो मेनली ये पिरामिडल शेप की होगी। तो पिरामिडल इन शेप। अब पिरामिड है तो एटलीस्ट 2 चीज़ तो इसके अंदर होगी ही, बेस और एपेक्स। तो हम लोग देखते हैं इसका बेस किधर होगा और दूसरा एपेक्स किधर होगा। तो पहले हम लोग देखते हैं एपेक्स को, फिर हम लोग बात करेंगे बेस की। तो अगर इसका हम लोग बेस देखें, एपेक्स देखें, तो मान लेते हैं कि ये हमारा एक लंग्स है। लंग्स ये ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड को लेते हैं, ये लंग्स। यहाँ पे इस साइड को हम लोग मान लेते हैं कौन सा? लैटरल। और इस साइड को हम लोग क्या मान लेते हैं? मीडियल। ये एंटीरियर सरफेस और ये पोस्टीरियर सरफेस। ठीक, तो ये हमारा लंग्स है। तो लंग्स के एंटीरियर, ये एंटीरियर सरफेस के मीडियल साइड में, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, मीडियल, लैटरल मान के चल रहे हैं हम लोग। तो मीडियल साइड के सेंटर में, यहाँ पे बिटवीन 5th to 7th थोरेसिक वर्टिब्रा के बीच में कहीं पे एक हॉलो डिप्रेशन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं हाइलम ऑफ लंग्स। तो एपेक्स किधर के टुवर्ड डायरेक्टेड होगा? तो डायरेक्टेड टुवर्ड हाइलम ऑफ लंग्स, हाइलम ऑफ लंग्स। एंड जो हमारा बेस है वो किधर डायरेक्टेड होगा? तो जो बेस है ये डायरेक्टेड टुवर्ड्स सरफेस ऑफ लंग्स, सरफेस ऑफ लंग्स, लंग्स के सरफेस की तरफ वो क्या होगा? डायरेक्टेड होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे। शेप हो गया, अब नंबर की बात करते हैं। तो नंबर देखें
तो नंबर की बात करते हैं, तो नंबर ऑफ ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट कितना होता है, 10 सेगमेंट इन ईच लंग, 10 सेगमेंट्स इन ईच लंग। तो हमारे पास कितने लंग्स होते हैं, 2, 1 पेयर, तो उसमें कितना हो जाएगा 20, 10 सेगमेंट इन ईच लंग। अब देखिए हम लोग समझते हैं, ये हम लोग ले लेते हैं, मान लेते हैं ये हमारा राइट लंग और ये हमारा लेफ्ट लंग और ये कार्डियक नोज, कार्डियक नोज जहाँ पे हार्ट का एपेक्स आके फंसता है। ये हमारा राइट लंग, ये हमारा लेफ्ट लंग। अब नंबर ऑफ लोब्स की बात करें तो नंबर ऑफ लोब्स राइट लंग में 2 फीसर होने के बाद 2 फीसर होते हैं राइट लंग में, तो नंबर ऑफ लोब्स कितने हो जाएंगे 3, और लेफ्ट लंग में 1 फीसर, तो नंबर ऑफ लोब्स कितना हो जाएगा 2। तो नंबर ऑफ लोब्स यहाँ पे 2, 1 फीसर रहता है और यहाँ पे 2 फीसर के कारण 3 हो जाएगा। ठीक है, अपर लोब, मिडिल लोब और लोअर लोब, या अपर लोब और लोअर लोब, ये फीचर्स हैं, ऑब्लिक एंड हॉरिजेंटल फीचर्स। तो नंबर ऑफ सेगमेंट बात करें तो राइट लोब के अपर, राइट लंग के अपर लोब में नंबर ऑफ सेगमेंट कितने होते हैं 3। अगर इधर हम लोग बात करें राइट लंग, राइट लंग, यहाँ पे हम लोग लिखें लोब और नंबर ऑफ सेगमेंट। तो अभी हम लोग किस लोब में बात करें, अपर लोब में, अपर लोब। तो अपर लोब में नंबर ऑफ सेगमेंट 1, 2, 3, ये हो जाएगा कौन सा एपिकल, ये कौन सा हो जाएगा एंटीरियर, और ये कौन सा हो जाएगा पोस्टीरियर। ठीक है, फिर हमारे पास नंबर ऑफ सेगमेंट कितने हुए 3, एपिकल, एंटीरियर, पोस्टीरियर। एपिकल को हम लोग सुपीरियर भी बोल सकते हैं। फिर सेकेंड हम लोग देख रहे हैं, अभी मिडिल को हम लोग स्किप कर रहे हैं और चला रहे हैं नीचे लोअर लोब में, तो मिडिल लोब को छोड़ रहे हैं अभी, और किसको देख रहे हैं लोअर लोब को। तो लोअर लोब में हम लोग अगर देखें तो लोअर लोब में भी हमारे पास कितने सेगमेंट होते हैं 5 सेगमेंट। ये हमारा हो जाएगा सुपीरियर या एपिकल, और 4 हमारे पास क्या हो जाएंगे बेसल। ये सुपीरियर या एपिकल भी बोल सकते हैं इसको, और ये हमारे पास 4 बेसल हो जाएंगे। और देखने में 3 लग रहा है लेकिन 4 होगा। कौन कौन सा, ये इधर साइड मीडियल है तो मीडियल बेसल, इधर साइड लैटरल है तो लैटरल बेसल, ये हमारा एंटीरियर बेसल, और इसके पीछे वाला क्या हो जाएगा एंटीरियर के ठीक पीछे पोस्टीरियर। तो नंबर ऑफ सेगमेंट इन लोअर लोब कितना होता है 5, अपर लोब में कितना होगा 3 होगा। ठीक है, अब हम लोग मिडिल को अभी छोड़ रहे हैं, अब हम लोग लेफ्ट लंग में जा रहे हैं। तो लेफ्ट लंग में समझे, लेफ्ट लंग, अब नंबर ऑफ लोब्स यहाँ पे कितने हैं 2, तो लोब और सेगमेंट। तो सबसे पहले अपर लोब, तो अपर लोब में यहाँ भी वही होगा, कोई चेंजेस नहीं। अपर लोब में यहाँ भी 3 सेगमेंट होगा, कौन कौन सा एपिकल, एंटीरियर और लैटरल। एपिकल हो जाएगा, एंटीरियर हो जाएगा और इधर पोस्टीरियर हो जाएगा। ठीक है, लोअर लोब में यहाँ भी कौन सा हो जाएगा सुपीरियर हो जाएगा और 4 बेसल हो जाएगा। ये लेटरल साइड तो लेटरल बेसल, ये मीडियल साइड तो मीडियल बेसल, और ये एंटीरियर और इसके ठीक पीछे पोस्टीरियर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास 8 सेगमेंट तो राइट और लेफ्ट दोनों में क्या है सेम ही है, लोअर लोब। यहाँ पे कितने सेगमेंट 5 सेगमेंट, और यहाँ पे 3, दोनों में 5, 3, 5, 3। अब मिडिल लोब में क्या होता है, तो मिडिल लोब में हमारे पास राइट लंग में 2 सेगमेंट होते हैं। एक हो जाएगा हमारे पास मीडियल सेगमेंट
और एक हो जाएगा यहाँ पे लैटरल सेगमेंट। तो यहाँ पे टोटल मिडिल लोब में 2 सेगमेंट। और ये हमारे पास ये कौन टंग जैसा स्ट्रक्चर है, हाइलम ऑफ लंग्स जो कार्डियक नोच है उसके पास। तो इसको हम लोग टंग के लिए टर्म क्या यूज करते हैं, लिंगुलर। तो यहाँ पे हमारे पास लिंगुलर लोब मान के चलते हैं, लिंगुलर लोब। और यहाँ पे नंबर ऑफ सेगमेंट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक ऊपर वाला हो जाएगा सुपीरियर और नीचे वाला कौन सा हो जाएगा, इन्फीरियर। ठीक है, तो हम लोग देखें, अब काउंट करते हैं। तो 3 और 2 5 और 5 10, 3 और 2 5 और 5 10। तो दोनों में नंबर ऑफ लोब्स कितने हैं, 10। राइट लंग और लेफ्ट लंग दोनों में नंबर ऑफ लोब्स कितने हैं हमारे पास, 10 है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं एक बार अपने नोट्स के थ्रू रीड आउट करते हैं। तो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट का अगर डेफिनेशन देखें तो ये क्या है, इट इज़ द इंडिपेंडेंट रिस्पिरेटरी सर्जिकल सेगमेंट और पार्ट ऑफ लंग्स दैट इज एरेटेड बाय या सप्लाइड बाय किससे, टर्सरी ब्रोंकस, या उसी को हम लोगों ने क्या बोला था, सेगमेंटल ब्रोंकस। ठीक है, उसके बाद इसका शेप कैसा होता है, पिरामिडल शेप है। एपेक्स डायरेक्टेड टुवर्ड हाइलम ऑफ लंग्स और बेस डायरेक्टेड टुवर्ड सरफेस ऑफ लंग्स। जो हमारे पास एपेक्स था हाइलम ऑफ लंग्स की तरफ और बेस सरफेस ऑफ लंग्स। नंबर ऑफ लोब्स कितने हैं, नंबर ऑफ सेगमेंट कितने हैं, 10 इन ईच लंग। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट कितने, 10 इन ईच लंग। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने एक चार्ट बना लिया है ये डायग्राम के थ्रू। तो ये चार्ट को हम लोगों को याद करने के लिए नहीं बैठना, हमें ये डायग्राम समझना है। राइट लंग में एपिकल, एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल, लेटरल, मिडिल वाले में, और लोअर लोब में एपिकल, मीडियल बेसल, लैटरल बेसल और एंटीरियर बेसल, और इसके ठीक पीछे पोस्टीरियर बेसल। और यहाँ लिंगुलर में सुपीरियर और इन्फीरियर लिंगुलर। ठीक है, अब चलते हैं आगे, कुछ इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उसे हम लोग समझते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लो। अब कुछ नोट पॉइंट हैं जो हमें देखना है। मोस्ट डिपेंडेंट, इसे हम लोग डायरेक्ट नोट से रीड आउट करके चलते हैं। तो हमारे पास जो मोस्ट डिपेंडेंट ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट ड्यूरिंग स्टैंडिंग या इरेक्ट पोजीशन, जब हम लोग खड़े होते हैं उस टाइम में जो सबसे डिपेंडेंट ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट है वो कौन सा होता है, तो वो हमारे पास हो जाएगा राइट पोस्टीरियर बेसल। ये राइट लंग है, इसके ये एंटीरियर, इसके पीछे वाला। तो राइट पोस्टीरियर बेसल स्टैंडिंग पोजीशन में मोस्ट डिपेंडेंट होता है, ये हमें ध्यान रख के चलना है। और सुपाइन पोजीशन में राइट एपिकल या राइट सुपीरियर, ये जब हम लोग लेटे होते हैं सुपाइन पोजीशन में तब ये मोस्ट इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो यही हम लोगों ने लिखा है दो नोट पॉइंट में कि मोस्ट डिपेंडेंट ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट ड्यूरिंग स्टैंडिंग पोजीशन इज राइट पोस्टीरियर बेसल एंड मोस्ट डिपेंडेंट ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट ड्यूरिंग सुपाइन पोजीशन इज राइट सुपीरियर और राइट एपिकल। ये जो हमारा है राइट सुपीरियर और राइट एपिकल मोस्ट डिपेंडेंट ड्यूरिंग सुपाइन पोजीशन। अब थर्ड पॉइंट हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कि ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स होते हैं, सारे ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट क्या होते हैं, सेपरेटेड होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। तो उनको अलग कौन करता है, सेप्टम अलग करता है। और वो सेप्टम किससे बना होता है, वन एंड ओनली विसरल प्लूरा से बना होता है। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट हैं, ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट है, ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट है। और ये सेप्टम है बीच में जो इनको अलग करता है, जो सेप्टम किससे बना हुआ है, विसरल प्लूरा से। अब ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा है कि इट इज़ सप्लाइड बाय और एरेटेड बाय टर्सरी ब्रोंकस। तो इसके अंदर क्या होगा, टर्सरी ब्रोंकस, ये हमारा टर्सरी ब्रोंकस हो गया। ठीक है,
और इसके साथ साथ इसके अंदर क्या होता है, पल्मोनरी एंड ब्रोंकियल आर्टरी होता है। क्या क्या मिलेगा हम लोगों को, पल्मोनरी और ब्रोंकियल आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी ये हमारा हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी। और वी नो कि पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड ले जाता है, दैट्स वाई हम लोगों ने इसे किससे शो किया है, ब्लू पेन से, ब्लू कलर से। तो ये हमारा पल्मोनरी आर्टरी। और इसके अलावा इसके साथ साथ इसमें क्या होगा, ब्रोंकियल आर्टरी। तो ये ब्रोंकियल आर्टरी भी इसे क्या करेगा, सप्लाई करेगा, ब्रोंकियल आर्टरी। तो ये सारे ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट में हमें 3 चीज़ मिलेगा। एक क्या मिलेगा, टर्सरी ब्रोंकस, उसके साथ साथ पल्मोनरी आर्टरी एज वेल एज ब्रोंकियल आर्टरी। लेकिन ब्रोंकियल आर्टरी पूरा हमारे पास टर्सरी ब्रोंकस को सप्लाई नहीं कर रहा है। ये कहाँ तक बस सप्लाई कर रहा है, तो ये सप्लाई कर रहा है रिस्पिरेटरी ब्रोंकियोल तक ही सप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से एक पॉइंट लिखेंगे, ईच ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट हैव टर्सरी ब्रोंकस, पल्मोनरी आर्टरी एज वेल एज ब्रोंकियल आर्टरी। ठीक है, और जो ब्रोंकियल वेन होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है, वो कहाँ पे मिलेगा हमको, सेगमेंट के बीच में। ये ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट, ये ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट, उसके बीच में इंटर सेगमेंटल होता है पल्मोनरी वेन। दैट्स वाई हम लोग ब्रोंकोपल्मोनरी जो सेगमेंट है उसको ब्रोंकोवैस्कुलर सेगमेंट नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं, क्योंकि वेसल बोलने के लिए आर्टरी और वेन दोनों साथ में होना चाहिए। बट यहाँ आर्टरी तो हमारे पास क्या है, विद इन द सेगमेंट है, बट जो हमारे पास वेन है वो इंटर सेगमेंटल है। दैट्स वाई वी कैन नॉट से ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट एज ब्रोंकोवैस्कुलर सेगमेंट। ठीक है, उसके बाद इसमें हम लोग ब्रोंकियल आर्टरी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो ब्रोंकियल आर्टरी कहाँ तक सप्लाई कर रहे हैं, तो पूरा हमारे पास टर्सरी ब्रोंकस को सप्लाई नहीं कर रहा है, बस कहाँ तक सप्लाई कर रहा है, तो ये कर रहा है रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल तक, रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। एज वेल एज नंबर ऑफ ब्रोंकियल आर्टरी भी क्या करता है, वेरी करता है। तो अगर हम लोग देखें राइट लंग और दूसरा लेफ्ट लंग, तो राइट लंग में और लेफ्ट लंग, तो नंबर ऑफ ब्रोंकियल आर्टरी राइट लंग में कितने होते हैं, 1, और लेफ्ट लंग में कितना होता है, 2। अब आर्टरी है तो कहीं से ना कहीं से आ रहा होगा। तो राइट लंग में जो एक ब्रोंकियल आर्टरी होता है वो किसका ब्रांच है, तो वो ब्रांच होता है ब्रांच ऑफ राइट थर्ड इंटरकोस्टल आर्टरी का, राइट थर्ड इंटरकोस्टल आर्टरी का। ठीक है, और जो लेफ्ट लंग में है वो किसका ब्रांच होता है, ये ब्रांच किसका होता है, ब्रांच ऑफ डायरेक्ट ब्रांच ऑफ डिसेंडिंग थोरेसिक आयोटा, डिसेंडिंग थोरेसिक आयोटा। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है, डिसेंडिंग थोरेसिक आयोटा का ब्रांच होता है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो नंबर ऑफ ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट राइट लंग में तो हमेशा कितना होगा, 10 होगा, ये लेके चलना है। लेकिन लेफ्ट लंग में इसका नंबर क्या होता है, वेरी करता है। कैसे वेरी करता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल में ये जो मीडियल बेसल है ना लेफ्ट लंग का, राइट लंग में नंबर ऑफ ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट हमेशा ही कितना होगा, 10। लेकिन लेफ्ट में यहाँ पे हार्ट को एडजस्ट करने के लिए, टू एकोमोडेट द हार्ट, जो मीडियल बेसल है वो एब्सेंट हो जाता है। तो उस केस में नंबर ऑफ ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट क्या होगा, 9। और साथ साथ किसी किसी में जो एपिकल और पोस्टीरियर है लेफ्ट लंग का, वो क्या हो जाता है, फ्यूज होकर एक ही हो जाता है। तो किसी किसी में 8 भी देखने को मिलता है। और आइडियल हम लोग 10 याद करते हैं। राइट लंग में हमेशा नंबर ऑफ ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट कितना होगा, 10, बट लेफ्ट में ये वेरी करेगा। टू एकोमोडेट हार्ट अलॉन्ग विथ फ्यूजन ऑफ एपिकल एंड पोस्टीरियर। ठीक है,
तो करेक्ट आंसर नंबर ऑफ ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट इन लेफ्ट लंग अगर पूछें तो हम लोग सब मोस्ट करेक्ट आंसर कौन सा है, 9 देन 8 एंड आफ्टर दैट 10। हम लोगों को ये ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके हम लोग कुछ क्लिनिकल एनाटॉमी देख लेते हैं। तो क्लिनिकल एनाटॉमी क्या इसका क्लिनिकल इम्पोर्टेंस है। तो क्लिनिकल एनाटॉमी सबसे पहले कि जो इन्फेक्शन होता है ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट का यूजुअली रेस्ट्रिक्टेड होता है, स्प्रेड नहीं करता है। बट सम केसेस जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस में इसका जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड करेगा। वो क्या करेगा, स्प्रेड करेगा। तो स्प्रेड करेगा तो उस समय हम लोगों को क्या होना चाहिए, अगर वी हैव द नॉलेज ऑफ ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट तो वो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रोंकियोस्कोपी के थ्रू देख सकते हैं कि किस सेगमेंट में इन्फेक्शन है। आफ्टर दैट उससे हम लोग सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो यूजुअली द इन्फेक्शन ऑफ द ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट इज restricted, but some infection like tuberculosis spread from one segment to another of the bronchopulmonary segment। और अगर हमारे पास ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट का नॉलेज है तो जिस सेगमेंट में इन्फेक्शन है उसे डायरेक्ट हम लोग सर्जिकली क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। और ब्रोंकियोस्कोपी में भी हेल्प करता है ब्रोंक्यूल को देखने में, ठीक है। इस पेज का भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक और क्लिनिकल है इसका कि लंग्स एब्सेसिस। लंग्स एब्सेसिस क्या होता है, तो कलेक्शन ऑफ बेसिकली पस हो जाता है। तो एब्सेसिस मतलब कलेक्शन ऑफ पस। तो एब्सेसिस कलेक्शन ऑफ पस यूजुअली किस में होता है, अपर लोब में अगर बात करें तो पोस्टीरियर सेगमेंट में, और लोअर लोब में बात करें तो एपिकल सेगमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट को ख़त्म किया। आई होप यू एंजॉयड एंड लर्न द वीडियो क्वाइट वेल। और इसका नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दे दूँगा, उस पर PDF फॉर्म में अपलोडेड रहेगा। तो अगर आप HD नोट चाहते हो तो वहाँ पे जाके आप ले सकते हो, ठीक है। साथ में चैनल को आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और अपने जो भी कॉलेज ग्रुप हैं उसमें शेयर कर देना ताकि आप हमें इस तरह से सपोर्ट कर सको। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।